मनराज मौर्य, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पिछड़ा वर्ग। इस विषय पर यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी उपेक्षा, जिनको भी टिकट मिला है उन्होंने इनका वैल्यू ही नहीं समझा और टिकट दांव पेच से ले आए। कैसे लाए वो भगवान को मालूम है, लेकिन बड़ा तकलीफ हुआ भारतीय जनता पार्टी के टिकट देने वालों को। कि वो किस बेस पर टिकट दिए, आज तक ये समझ में नहीं आया। बावन हजार से 55,000 मतदाता चिरमिरी क्षेत्र का अवहेलना करके, और उन्होंने एक ग्रामीण व्यक्ति को जो पिछली बार बेदम से विधानसभा हारा, लोकसभा भी हारा, और उस व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया। इस बात का तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को लगभग है। कमी यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनेंद्रगढ़ विधानसभा के सबसे बड़े क्षेत्र, मतदाता क्षेत्र में की अवहेलना किया है, और माननीय श्याम बिहारी कोई काम ही नहीं किए हैं मनेंद्रगढ़ विधानसभा में चिरमिरी क्षेत्र के लिए, और जीते चिरमिरी के दम पे पिछली बार। गांव वाले नहीं, पिछला विधायक जो पूर्व विधायक थे, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, डॉक्टर विनय जायसवाल ने आरोप लगाया है। वो आरोप में कितना सच्चाई है वो अभी नहीं मुझे बता पाए हैं, लेकिन जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन सारी सच्चाई सामने आ जाएगा। मैं प्रमाण के सहित बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में चुनावी बिगुल बच चुका है। अभी हम एमसीबी जिले के चिरमिरी में बैठे हुए हैं। भाजपा के, कांग्रेस के जिनको भी टिकट मिला है उनमें से कई लोगों के सीनियर सदस्य रुष्ट बैठे हुए हैं। अभी हम भाजपा कार्य समिति पिछड़ा वर्ग के जो सदस्य हैं मनराज मौर्य जी, उनके यहाँ पे आए हुए हैं। उनके द्वारा भी आज पहला नामांकन फॉर्म लिया गया है। उनके द्वारा भी भाजपा से रुष्ट होकर नामांकन फॉर्म लेने की बात सामने आ रही है। अभी हम उन्हीं के पास मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि उनकी रूपरेखा चुनाव लड़ने के पीछे क्या है। जी राजेश जी नमस्कार। तो मेरा चुनाव लड़ने का निर्णय इसलिए है कि 34 वर्ष हो गए 89 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और राज्य मध्य प्रदेश का तक से, और 2008 से मैं तैयारी कर रहा हूँ चुनाव लड़ने का। लेकिन पार्टी ने टिकट दिया, किसी अच्छे व्यक्ति को दिया होता तो मैं कभी चुनाव हो जाता, पार्टी के साथ ही रहता, मगर गलत व्यक्ति को टिकट देने की वजह से मैं आज चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिया। भाजपा के कई प्रत्याशी इनसे रुष्ट चल रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारे प्रत्याशी इनसे रुष्ट चल रहे हैं, और पूरे विधानसभा में खड़गवां में भी रुष्ट है, मनेंद्रगढ़ में भी रुष्ट है, और चिरमिरी में भी रुष्ट। और चिरमिरी पूरे विधानसभा का हृदय स्थल है। 55 से 60,000 मतदाता यहाँ पे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा भी चिरमिरी से ही मिला है, और इस बार अब कैसे जीतेंगे ये भारतीय जनता पार्टी जाने सकता है। चिरमिरी पलायन की स्थिति में खड़ा है। यहाँ से दो विधायक प्रत्याशी हुए, उनका ये मेरे ख्याल से तीसरा कार्यकाल होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहूँगा कि दो प्रत्याशी हुए, यहाँ पर सेंट्रल इंडिया का सेंटर फेल था, लेकिन दीपक भाई जब चुनाव करे और जब वो विधायक बने तो केंद्र में और विनय जायसवाल जी जब चुनाव में तब जीते, तब सबका विपरीत था, कांग्रेस का नहीं था, लेकिन जब चुनाव लड़े तब जीते।
नहीं मिलने पर डॉक्टर विनय जायसवाल भी है निर्दलीय या गोवाना पार्टी से लड़ने जा रहे हैं। तो उनका निर्णय क्या होगा अब उनके लिए पर है। और चिरमिरी की जनता बिल्कुल आतुर है कि मैं भाजपा में कहूँ और इससे कौन सामने आएगा ये 30 तारीख और 2 तारीख को ही पता है। इसके बाद चिरमिरी की जनता को कितना नजर यदि इस दौरान चिरमिरी के अस्तित्व को लेकर जिस तरह से आप भी मैदान पर उतर चुके हैं, डॉक्टर विनय जायसवाल भी निर्दलीय या गोवाना के रूप में उतर रहे हैं, तो चिरमिरी के अस्तित्व को देखते हुए क्या आप उनको अपने चिरमिरी से कुछ भी करना होगा उसके लिए मनराज मौर्य तैयार हैं। न्यूज प्राइम 18 के लिए राजन सिंह चौहान की रिपोर्ट। मनराज मौर्य, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य पिछड़ा वर्ग। इस विषय पर यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जितने पुराने कार्यकर्ता हैं उनकी उपेक्षा जिनको भी टिकट मिला है उन्होंने इनका वैल्यू ही नहीं समझा और टिकट दांव पेच से ले आए। कैसे लाए वो भगवान को मालूम है, लेकिन बड़ा तकलीफ हुआ भारतीय जनता पार्टी के टिकट देने वालों को कि वो किस बेस पर टिकट दिए आज तक ये समझ में नहीं आया। 52,000 से 55,000 मतदाता चिरमिरी क्षेत्र का अवहेलना करके और उन्होंने एक ग्रामीण व्यक्ति को जो पिछली बार बेदम से विधानसभा हारा, लोकसभा भी हारा और उस व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया। इस बात का तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को लगभग है, कभी नहीं कर पाएगी। कमी यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनेंद्रगढ़ विधानसभा के सबसे बड़े क्षेत्र मतदाता क्षेत्र में की अवहेलना किया है और माननीय श्याम बिहारी कोई काम ही नहीं किए हैं मनेंद्रगढ़ विधानसभा में चिरमिरी क्षेत्र के लिए और जीते चिरमिरी के दम पे पिछली बार। आप भाजपा के पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अच्छे पदों पे भी है, अभी प्रदेश में है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पूर्व में 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, श्याम बिहारी पर टिकट दिया 13 में तो 13 से लेके 15 तक 18 तक ये जो कार्यकाल भी था उसमें श्याम बिहारी के द्वारा मनेंद्रगढ़ विधानसभा में किस प्रकार कार्य किए गए? मनेंद्रगढ़ विधानसभा में क्या किए हमको नहीं पता, लेकिन चिरमिरी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और जीते चिरमिरी के दम पे। इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है और वो समय आने पर उजागर भी होगा। मैं तो इनको उठाने वालों में भी 2-4 रहे चिरमिरी के, उनमें से एक रहा हूँ। इनके मुंह के ही वक्तव्य है और पूरा चिरमिरी जानता है कि 2013 में मैं ही श्याम बिहारी हूँ बोल करके चिरमिरी में इनको लॉन्च किया और ये आज मेरे नहीं हुए तो किसके होंगे, समय आने पर सबको पता चल जाएगा। उसके पीछे इनका जो मुखौटा है, जो चेहरा है, मुखौटा लगा के हैं, दिखता कुछ है लेकिन भीतर से कुछ है। ये सच्चाई यही है और समय आने पर इसका भी उजागर किया जाएगा। आपकी किस तरह की रणनीति? हमारी रणनीति, मैं चुनाव लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। पहला दिन पहला फॉर्म खरीद के आया हूँ और परसों जाके नामांकन भरूंगा और उसके बाद जनता के बीच में आशीर्वाद के लिए जाऊंगा। मेरी मुद्दा चिरमिरी का हूँ, चिरमिरी में पैदा हुआ हूँ, चिरमिरी के 52,000 मतदाताओं के बीच में जाऊंगा कि भाई दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने चिरमिरी की उपेक्षा किया है। अब आप हैं जो चिरमिरी को बनने में, चिरमिरी को आगे बढ़ने में नहीं रोक पाएंगे, इसलिए चिरमिरी के ही प्रत्याशी को आपको वोट देना चाहिए दलगत राजनीति से परे होकर के। यदि विनय जायसवाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ते हैं तो उनका स्वागत है और उस समय स्थिति परिस्थिति जो बनेगी उस पर अपन विचार करेंगे। कुल मिलाकर श्याम बिहारी जो टिकट लिए तो आपका कहना है ये कहीं ना कहीं श्याम दाम दंड भेद कर आप लोग को छल करनी। बिल्कुल। तो जानकारी के अनुसार यही जानकारी मिल रहा था कि श्याम बिहारी के द्वारा चिरमिरी के लगभग 10 से 15 प्रत्याशी को स्वयं बोलकर खड़ा करवाया गया। जी, इसी क्या कहेंगे? इस पर यही कहूंगा कि ये छल करके टिकट लाए हैं। सारे, मेरे अलावा सारे प्रत्याशियों से लगभग और एक आध कोई छूटा हो तो नहीं बता सकता, सारे लोगों को यही कह रहे थे कि मेरे को यदि पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं तुम्हारे लिए 50 लाख खर्चा करूंगा। ऐसा सभी को बोलते गया और छल किया और छल करके टिकट लेके आया।
जिसमें गोमती द्विवेदी, संजय सिंह, कीर्ति बासु, इसके बाद न जाने और कौन, अभय जायसवाल, अजय सिंह, मुनमुन जैन, संतोष सिंह, रेणुका सिंह, मुकेश जायसवाल, धर्मेंद्र पटवार, राहुल सिंह, ये सारे लोग हैं, इसी के छले हुए लोग। मतलब कुल मिला के कितने लोग को वो धोखे में रखकर, बिल्कुल, कि मैं लोकसभा लड़ूंगा और मैं तुमको विधानसभा लड़ाऊंगा, 50 लाख रुपए भी दूं, खर्च करूंगा, ऐसा बोल करके इस सारे लोगों को उकसाया और पार्टी को बताया कि यहाँ 22 लोग हैं, इनको मैं ही मैनेज कर सकता हूँ, और पता नहीं अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो तो भविष्य की करते हैं। चिरमिरी की जनता को जब इतना आप लोगों को हृदय में तकलीफ है, तो चिरमिरी की जनता को श्याम बिहारी के प्रति क्या कहेंगे आगे? श्याम बिहारी के प्रति अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा पुनरावंकन हो जाए और 2 तारीख के बाद चिरमिरी की जनता को मैं इनके कारनामे बताऊंगा। इस पर है कुछ सच्चाई है और पूरा सच्चाई है, वो समय आने पर मैं उजागर करूंगा। जमीन की भी कुछ मामला सामने आ रहा है, गांव वाले बोल रहे हैं। गांव वाले नहीं, पिछला विधायक जो पूर्व विधायक थे, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, डॉक्टर विनय जायसवाल ने आरोप लगाया है, वो आरोप में कितना सच्चाई है वो अभी नहीं मुझे बता पाए हैं, लेकिन जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन सारी सच्चाई सामने आ जाएगा, मैं प्रमाण के सहित बताऊंगा।